हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, है ना। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे। स्पेशली इस लेक्चर के अंदर ज़्यादातर जो क्वेश्चंस होंगे वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन के ऊपर बेस्ड होंगे। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन के क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, वो सारे जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस हैं वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है उस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक स्पेसशिप है, वो जो है वो पास हो रहा है किस स्पीड पर, 0.85 सी स्पीड पर। यानी कि जो स्पेसशिप है उसकी वेलोसिटी दी हुई है 0.85 सी। ये स्पेसशिप की वेलोसिटी दी हुई है। जो लेंथ मीजर की जा रही है, जो लेंथ मीजर की जा रही है यानी कि एल, मीजर्ड लेंथ जिसको बोलते हैं, मीजर्ड लेंथ या कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, मीजर्ड लेंथ, और इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ। मीजर्ड लेंथ और कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, ये जो लेंथ है ये है 48.2 मीटर की। कितने की है? 48.2 मीटर की। व्हाट इज इट्स लेंथ एट रेस्ट, यानी कि जो एल नॉट है उसकी वैल्यू निकालनी। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एल नॉट की वैल्यू निकालनी। तो यहां पर आपको इन दोनों के बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ है, मीजर्ड लेंथ, या जो नॉर्मल लेंथ जिसको एल नॉट कहते हैं, उन दोनों के बीच आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो क्या रिलेशन होता है? रिलेशन होता है L इक्वल्स टू एल नॉट अपॉन गामा। L इक्वल्स टू एल नॉट अपॉन गामा। तो यानी कि आपको L नॉट निकालना है, तो L नॉट किसके बराबर हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा L गामा के इक्वल हो जाएगा। गामा जो है उसको कहते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर, और ये जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फैक्टर है इसकी वैल्यू होती है गामा इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। क्या वैल्यू होती है? गामा इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहां से जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो v की जगह हम लिखेंगे 0.85, तो ये हो जाएगा 0.85 c अपॉन सी और इसका स्क्वायर। तो यहां से c से c कटेगा और हमारे पास बचेगा गामा इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस, ये हो जाएगा 0.85 और इसका स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर हमारे पास वैल्यू आएगी 1.90। क्या वैल्यू आएगी? 1.90। तो ये गामा की वैल्यू आ गई, और मीजर्ड या कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ ऑलरेडी हमारे पास है। तो अब ये वैल्यू को हम यहां रखेंगे तो एल नॉट की जो वैल्यू हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी? वो बनेगी 1.90, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 48.2 से। 48.2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास एल नॉट की वैल्यू आ जाएगी, और एल नॉट की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी 91.6 मीटर। कितनी आएगी? 91.6 मीटर, जो कि आंसर हो जाएगा सी, है ना। तो कैलकुलेशन ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। ये याद होंगे तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, अदरवाइज फिर ये क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया एक पार्टिकल है रेस्ट में, और उसका जो लाइफ टाइम है, रेस्ट में जो लाइफ टाइम दिया गया है, पार्टिकल जब रेस्ट में है तो उसका जो लाइफ टाइम है वो है 3 माइक्रो सेकेंड, है ना। उसका रेस्ट में जो लाइफ टाइम है यानी कि टी नॉट की वैल्यू दी है 3 माइक्रो सेकेंड्स। 3 माइक्रो सेकेंड्स का मतलब 3 × 10⁻⁻⁶। एक ऑब्जर्वर है जो स्पीड को मेजर करता है v की वैल्यू कितनी है? वो है 3c/5। ये v की वैल्यू है। तो v की वैल्यू से आप क्या निकाल सकते हो? v की वैल्यू से आप गामा निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप गामा की वैल्यू निकाल लो। तो गामा जो है वो किसके बराबर होता है? 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहां से आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो v की। तो v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो v की वैल्यू कितनी है? 3c/5। तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से ये बनेगा 25, रूट का ऊपर चला जाएगा 5, और 25 माइनस 9 बचेगा 16। 16 का स्क्वायर रूट करोगे 4, तो ये आ जाएगा 4, तो ये बनेगा 1.25। तो हमारे पास गामा की वैल्यू आ गई 1.25। अब जो टाइम डायलेशन है उसके अकॉर्डिंगली, तो अकॉर्डिंग टू टाइम डायलेशन, तो टाइम डायलेशन का जो फॉर्मूला है वो हमें यूज करना है। तो अकॉर्डिंग टू टाइम डायलेशन, तो टाइम डायलेशन का जो फॉर्मूला है वो हम यूज करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास टाइम जो है वो किसके बराबर होगा? गामा टी नॉट, यानी कि जो नॉर्मल टाइम है उसको गामा से मल्टीप्लाई करना है। और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में ये डिवाइड हो रहा था, L इक्वल्स टू एल नॉट अपॉन गामा, यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो गामा की वैल्यू हमारे पास आ गई, कितनी आ गई? 1.25, और टी नॉट की वैल्यू हमारे पास है 3। तो यहां से हमारे पास ये आ जाएगा 3.75 म्यू सेकेंड्स। तो ये हमारे पास टाइम आ गया, कितना आ गया? 3.75 म्यू सेकेंड्स, ये टाइम आ गया। हमें अब क्या पूछा गया है आगे? द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल मेजर्ड बाय द ऑब्जर्वर। तो पार्टिकल
जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो ऑब्जर्वर मेजर करेगा वो कितनी होगी। तो ऑब्जर्वर जो मेजर करेगा डिस्टेंस वो किसके बराबर होगी, वेलोसिटी, और जो डायलेटेड टाइम है वो, तो वेलोसिटी जो है वो कितनी मेजर करी थी, वो 3c/5, तो 3c/5, तो c/5, और जो टाइम है वो कितना है 3.75 म्यू सेकेंड। तो म्यू सेकेंड को आप लिख लो 10 पावर -6 और c को आप लिख लो 3 × 10 पावर 8। तो ये 3 × 3 × 10 पावर 8 अपॉन 5, और यहाँ ये कितना हो जाएगा 3.75 × 10 पावर -6। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अगेन यहाँ पर c की वैल्यू तो रखनी पड़ेगी, तो इसको वापस c में कन्वर्ट कर दो। c में कन्वर्ट करोगे तो यहाँ से हमारे पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3 × 3.75 c अपॉन 5 और इंटू 10 पावर -6। अब इसको एक बार सिंप्लीफाई करो आप, क्या बनेगा ये बनेगा 3 × 3.75, ये बना 11.25, और इसको डिवाइड करूंगा मैं 5 से तो ये बनेगा 2.25, और 9 को डिवाइड करो आप 4 से तो ये भी बनेगा 2.25। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 9/4c × 10 पावर -6। अब आप ध्यान से देखो, जो आंसर है उसको अलग तरीके से लिखा गया है। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2.25c × 10 पावर -5। तो अब ये 2.25 नहीं लिखा, उसकी जगह ये इस तरह से लिख के दे दिया आंसर। तो आपको ये लगेगा देखने में कि गलत है ना, कि ऑप्शन सारे गलत है, और हमें क्या मिलेगा, हमें बोनस मिलेगा। पर आपको एक छोटा सा काम ये भी करके देखना पड़ेगा कि इनमें से कौन इसके बराबर बन रही है वैल्यू। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन वेलोसिटी एडिशन का है, हालांकि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का नहीं है, इसको बाद में करेंगे, कर लेंगे बाद में करेंगे, पहले लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन के क्वेश्चन कर लेता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मून हुज लाइफ एट रेस्ट, यानी कि T0 की वैल्यू दी है। तो T0 की जो वैल्यू है वो है 2 × 10 पावर -6, इज ट्रैवलिंग थ्रू द लेबोरेटरी एट 3/5 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो वेलोसिटी दी है 3/5, जो कि ऑलरेडी हमारे पास पहले वाले क्वेश्चन की तरह वही वैल्यू है। तो यहाँ से गामा निकालो, तो गामा की वैल्यू कितनी हो गई, गामा इक्वल्स टू 1/v²/c²। तो यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी बनने वाली 1.25, क्योंकि यही तो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है डायलेटेड टाइम की। तो जो डायलेटेड टाइम होगा, डायलेटेड टाइम, उसका रिलेशन क्या है, T इक्वल्स टू गामा T0, T इक्वल्स टू गामा T0। तो गामा की वैल्यू आ गई 1.25, और T0 जो है उसकी वैल्यू हमने निकाली, गिवन है हमें कितनी 2 × 10 पावर -6। तो ये बन जाएगा 2.50, तो 2.50 × 10 पावर -6 विल बी द फाइनल आंसर। तो आंसर हो जाएगा बी। तो कुल मिला के आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था, फॉर्मूला आपको पता है तो इसको आप आराम से करोगे, इसको बिल्कुल आराम से करोगे, फॉर्मूला पता है तो, नहीं तो फिर अटकेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर बोला गया रिलेटिव टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर, रिलेटिव टू स्टेशनरी ऑब्जर्वर रॉड ऑफ लेंथ 1.0 मीटर, यानी कि L0 की वैल्यू दी है, L0 जो कि नॉर्मल लेंथ है, नॉर्मल लेंथ की जो वैल्यू है वो गिवन है 1.0 मीटर, ये नॉर्मल लेंथ की वैल्यू गिवन है एट 0.8 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट। तो v जो है उसकी वैल्यू दी है 0.8c। तो यहां से आप किसकी वैल्यू निकालो, गामा की। तो गामा की वैल्यू हो गई 1/√1 - v²/c²। तो 1/√1 - v की वैल्यू हो गई 0.8 c और अपॉन c, और इसका हमें करना है स्क्वायर। तो c से c कटेगा, 0.8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0.64, 1 - 0.64 कितना हो जाएगा 0.36। तो गामा की वैल्यू आ जाएगी 1/√0.36, ये बनेगा 10/6। क्या बनेगा, ये बनेगा 10/6, यही है ना। तो यहां से ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 10/6, ये गामा की वैल्यू हो गई। आपको निकालना है टाइम, डायलेटेड लेंथ, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ निकालनी है। तो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ जो आएगी, कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ, कॉन्ट्रैक्टेड और ऑब्जर्व्ड लेंथ, और ऑब्जर्व्ड लेंथ। तो कॉन्ट्रैक्टेड और ऑब्जर्व्ड लेंथ जो हम निकालेंगे वो आएगी L इक्वल्स टू L0 अपॉन गामा, L इक्वल्स टू L0 अपॉन गामा। तो L0 की वैल्यू है 1 और गामा की जो वैल्यू है वो आई है 10/6। तो 10/6 जो है वो कितना हो जाएगा 0.6 मीटर। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.6 मीटर। क्या आंसर आ जाएगा 0.6 मीटर। इन क्वेश्चनों को बार बार करोगे, फॉर्मूला याद हो जाएंगे आपको, और इजीली पता लग जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ आपको यूज करना है।
अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा गया है टू इवेंट्स टेक्स प्लेस एट द सेम प्लेस। दो इवेंट हैं जो सेम प्लेस पर होते हैं इन अ लैब फ्रेम के अंदर, बट अकर्स विद अ टाइम डिफरेंस ऑफ 3 सेकेंड। जो टाइम डिफरेंस है वो कितने का है, 3 सेकेंड्स का है। अकर्स विद अ टाइम डिफरेंस ऑफ 3 सेकेंड्स लैब फ्रेम के अंदर, है ना। तो डेल्टा टी, और डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो गई, T1 माइनस T2, और ये हमें कितना दे रखा है, 3 सेकेंड्स, यानी कि ये नॉर्मल टाइम है। ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये काम कर रहा है नॉर्मल टाइम की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है, नॉर्मल टाइम। द सेम इवेंट्स अकर विद द टाइम डिफरेंस ऑफ 5 सेकेंड इन अ रॉकेट फ्रेम, यानी कि डेल्टा टी प्राइम जो है उसकी वैल्यू T1 प्राइम माइनस T2 प्राइम, वो कितनी दी है, 5 सेकेंड्स। ये कौन सा टाइम हो गया, डायलेटेड टाइम। ये कौन सा टाइम हो गया, डायलेटेड टाइम। रिलेटिव स्पीड बतानी है, तो यहां पर रिलेशन क्या होगा, डेल्टा टी प्राइम इक्वल्स टू गामा डेल्टा टी। डेल्टा टी प्राइम इक्वल्स टू गामा डेल्टा टी। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसको डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी प्राइम, डेल्टा टी ओवर डेल्टा टी प्राइम इक्वल्स टू 1 अपॉन गामा। तो डेल्टा टी की जो वैल्यू है वो है 3 और ये है 5, और गामा जो है उसकी वैल्यू होती है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 1 अपॉन में, सॉरी, ये वैल्यू होती है 1 अपॉन में। तो गामा की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 3/5, और यहाँ अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ये बन जाएगा। दोनों साइड करोगे स्क्वायर तो ये बनेगा 9, ये बनेगा 25 इक्वल्स टू ये बनेगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहां से इसको आप लिख सकते हो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 9 अपॉन 25, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 25। और फिर यहां से सॉल्व करोगे तो v अपॉन सी जो है वो बनेगा 4/5, और फर्दर सॉल्व करेंगे तो v जो है उसकी वैल्यू आएगी 0.8 c। v की जो वैल्यू आएगी 0.8 c, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड ऑफ रॉकेट एंड द लेबोरेटरी। तो 0.8 c जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। तो राइट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी वेलोसिटी का है, इसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट देखो, टाइम डायलेशन का क्वेश्चन। अ पार्टिकल इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 2.6 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द लेबोरेटरी। रिलेटिव टू द लेबोरेटरी ये वेलोसिटी हमें दे रखी है, और v कितना है, 2.6 into 10⁸ रिलेटिव स्पीड हो गई। तो सबसे पहले गामा की वैल्यू निकाल लो यार। तो गामा इक्वल्स टू 1 माइनस कितना होता है, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो गामा इक्वल्स टू हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस ये हो जाएगा 2.6 अपॉन 3, क्योंकि 10⁸ से 10⁸ तो कट होगा। अब इतना बताने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है कि c की वैल्यू होती है 3.8। यहां से इसका स्क्वायर कर लो तो 2.6/3 और इसका स्क्वायर, तो ये आएगा 0.751। 1 माइनस 0.751 करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो गामा है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2.00। गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 2.00 आ गई है। ये किसकी वैल्यू है, गामा की। तो रेस्ट फ्रेम में हमें बताना है किसकी वैल्यू, लाइफ टाइम, यानी कि टाउ नॉट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सिंस टाउ इक्वल्स टू होता है गामा टाउ नॉट, तो टाउ इक्वल्स टू या टी इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और ये टाउ नॉट। तो टाउ नॉट किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा टाउ और अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी है, 1/2 आ जाएगी। और टाउ जो है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4.7 into 10⁻⁻6, 4.7 into 10⁻⁻6। तो टाउ नॉट ये हो गया वो 4.7 into 10⁻⁻6, और इसको डिवाइड करेंगे हम 2 से। 2 से क्यों डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो गामा है उसकी वैल्यू 2 है और ये वैल्यू लिखी हुई है 1 अपॉन गामा, तो 2 से इसलिए डिवाइड कर दिया। तो 4.7 को 2 से डिवाइड करो तो 4.7 डिवाइड होगा 2 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 2.35। तो जो हमारे पास नॉर्मल टाइम या रेस्ट फ्रेम का टाइम है वो आ जाएगा 2.35 into 10⁻⁻6 सेकेंड्स, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ए। तो राइट आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें वही सेम क्वेश्चन है जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, 2 इवेंट्स वाला। इसको मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। वैसे तो आंसर जो है इसका आएगा वो आएगा ये डेल्टा टी इक्वल्स टू गामा डेल्टा टी नॉट, और गामा की वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा डेल्टा टी प्राइम, लिख दो इसको आप, तो ये प्राइम, और ये बन जाएगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। आंसर तो आपका ये आ जाएगा जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। इसको ला कैसे रहे, यहाँ पर बोला है 2 इवेंट अकर
टू इवेंट्स अकर एट एन इंटरवल डेल्टा टी एट द सेम पॉइंट इन रेस्ट फ्रेम, यानी कि डेल्टा टी नॉट की वैल्यू डेल्टा टी दी है, तो ये कैसे निकालेंगे, और इन फ्रेम विच इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो रिलेशन यहां पर आपको पता होगा ये होता है T1 प्राइम इक्वल्स टू गामा T1 माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ये x है, अगर x डायरेक्शन में लेता हूं तो इसको लिखेंगे वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर, और इसी तरह से T2 प्राइम जो है वो लिखा जाएगा गामा T2 माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर। फिर हमें माइनस करना होता है यानी कि डेल्टा टी निकालना होता है, तो डेल्टा टी प्राइम जो है वो बराबर होता है T1 प्राइम माइनस T2 प्राइम के, और यहां से बन जाता है गामा T1 माइनस T2। तो ये T1 प्राइम T2 प्राइम को हम लिखते हैं डेल्टा टी प्राइम, और ये हो गया गामा और ये डेल्टा टी, और उसके बाद गामा की वैल्यू आपको पता है, तो ये चीज मैंने डायरेक्ट यहां लिख दी। तो आती कहां से, यहां से आती है ना। तो अगर आपको ये जानना है कि